Hi everyone. Today we are going to discuss the life cycle of Sargassum, and Sargassum is the member of class Phaeophyceae. Systematic position of Sargassum is division Thallophyta, subdivision Algae, class Phaeophyceae, order Fucales, family Sargaceae and genus Sargassum. Okay. सार्गेसम मुख्य तौर पर ट्रॉपिकल रीजन्स या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले समुद्री एरियाज में पाया जाता है। कभी कभी यह सब ट्रॉपिकल रीजन्स और टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्रों समुद्री क्षेत्रों में भी पाया जाता है। सार्गेसम को हम सीवीड्स कहते हैं। सीवीड्स का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। और खरपतवार क्या होता है, जब कभी हम कोई फसल बोते हैं तो उसमें जो भी अनवांटेड ग्रासेस उग जाती है, अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, उन प्लांट्स को हम वीड्स या खरपतवार कहते हैं। और सार्गेसम को हम क्या कहते हैं, सी वीड्स या समुद्री खरपतवार। सार्गेसम अधिकतर समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इंडिया की कोस्टल एरियाज में सार्गेसम की ग्रोथ सबसे ज़्यादा विंटर सीजन में होती है। समर सीजन में या गर्मी में इसकी ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है। प्लांट्स पेरेनियल प्रकृति के होते हैं। पेरेनियल का मतलब होता है चिरकालिक, यानी कि बहुत सालों तक प्लांट जो है वो ग्रो करता रहता है। और अधिकांश जो इस सार्गेसम की जो स्पीशीज हैं वो स्पीशीज शैलोद्भिद होती है। शैलोद्भिद का मतलब है इस प्रकार के प्लांट जो कि चट्टानों पर चिपके रहते हैं, एज अ सबस्ट्रेट चट्टानों को यूज में लेते हैं आधार के तौर पर। सार्गेसम की मॉर्फोलॉजी की बात करें, आकारिकी की बात करें तो सार्गेसम बुशी स्ट्रक्चर होता है। बुशी यानी कि क्षुपीय एंजियोस्पर्म्स की तरह दिखाई देता है। सार्गेसम की अधिकतर जो यंग स्पीशीज होती है वो स्पीशीज एक होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी सहायता से अपने सबस्ट्रेट से किसी भी सबस्ट्रेट से आधार से चिपकी रह सकती है। चिपकी रहती है मतलब कि वो उन पूरे प्लांट को एक जगह पर स्थिर रखने का काम करता है, होल्ड फास्ट, जो कि एक डिस्कॉइड स्ट्रक्चर होता है, बिंब समान स्ट्रक्चर होता है। और ये होल्ड फास्ट पैरेनकाइमेटस सेल्स या मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। प्लांट में एक मेन एक्सिस पाया जाता है जो कि इरेक्ट सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ये 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, परंतु किन्हीं किन्हीं स्पीशीज में ये कई कई मीटर तक लंबा होता है। इसी मेन एक्सिस पर बहुत सारी लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। प्राइमरी लेटरल्स या प्राथमिक पार्श्व। प्राइमरी लेटरल्स मेन एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, मेन एक्सिस पर लगे रहते हैं और इन्हें लॉन्ग शूट्स भी कहा जाता है, दीर्घ प्ररोह। सेकेंडरी लेटरल्स या द्वितीयक पार्श्व, जो लॉन्ग शूट्स हैं या प्राइमरी लेटरल्स हैं, इन प्राइमरी लेटरल्स पर सेकेंडरी लेटरल्स पाए जाते हैं जिन्हें लघु प्ररोह या शॉर्ट शूट्स कहा जाता है या शॉर्ट लेटरल्स भी कहते हैं। शॉर्ट लेटरल्स की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। इन सेकेंडरी लेटरल्स की जो शेप होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इन्हें हम पर्ण या लीफ भी कहते हैं। और ये लीफ तंतु रूप में हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, फ्लैटेंड हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं, क्रंची हो सकते हैं। तो लीफलेट जो है वो अलग अलग शेप के पाए जाते हैं और इन लीफलेट के बीच में एक मिडरिब, जिसे मध्य शिरा कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है। लीफ के सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं, कुछ छोटे छोटे बिंदु जैसे संरचना दिखाई देती है। वास्तव में ये संरचनाएं क्या है, जो स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स पाए जाते हैं, जो बंद धानियां पाई जाती हैं, उन बंद धानियों के ऑस्टियोल या ओपन पोर्स हैं जिन्हें हम
स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं। तो ये जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं लीफ के ऊपर, वो इन स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स के ओपन पोर्स, जिन्हें ओस्ट्यूल कहते हैं, वो होते हैं। सेकेंडरी लेटरल्स रिसेप्टिकल्स बना सकते हैं, एयर ब्लैडर्स बनाते हैं, या फिर लीफ में मॉडिफाई हो सकते हैं। एयर ब्लैडर्स या वायु आशय, ये एयर ब्लैडर्स पेडिसिलेट यानी कि सवरंध्र फूला हुआ गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, जो कि सिंगल सिंगल या फिर ग्रुप में एक साथ लगी रहती है। ये जहाँ लीफ लगी रहती है उसकी बेस में प्रेजेंट होती है। और एयर ब्लैडर्स की जो कैविटी है, इस कैविटी में CO2, O2 और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है सार्गेसम की, उसमें ये एयर ब्लैडर क्या करते हैं, प्लांट को सीधा या इरेक्ट खड़ा रखने में हेल्प करते हैं। और जो सी स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज में ये उसको बायोन्सी प्रदान करते हैं और प्लांट को तैरने में हेल्प करते हैं। और अन्य संरचनाएं सार्गेसम में पाई जाती है, जिसे रेसेप्टिकल्स कहते हैं। ये रिसेप्टिकल्स भी एक्सिलरी ब्रांचेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें जो कि बहुत अधिक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। और रिसेप्टिकल मुख्य तौर पर जब प्लांट में रिप्रोडक्शन या जनन का टाइम होता है, उस समय रिसेप्टिकल का निर्माण होता है। इन रिसेप्टिकल्स पर गुहिका या कॉन्सेप्टिकल्स होती है, और ये कॉन्सेप्टिकल्स ही प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स को धारण करती है। सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन इन्हीं कॉन्सेप्टिकल्स में होता है। रिसेप्टिकल्स अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी रह सकते हैं। इसी प्रकार अन्य संरचना होती है एक्सिलरी ब्रांच या कक्षीय शाखा। ये सेकेंडरी लेटरल्स या लीफ के एक्साइल में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें टर्शरी लेटरल्स भी कहते हैं। इस स्लाइड में आप प्लांट में होल्डफास्ट, मेन एक्सिस, लेटरल ब्रांचेस, एक्सिलरी ब्रांचेस, एयर ब्लैडर्स, इन सब की पोजीशन कहाँ होती है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो देख सकते हैं। अभी तक हम प्लांट की आउटर मोर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट की मेन एक्सिस या लेटरल्स की अगर हम टीएस सेक्शन को देखें, तो टीएस सेक्शन में हमको 3 पार्ट मुख्य तौर पर दिखाई देते हैं। पहला पार्ट है विभाजकत्वक या मेरिस्टोडम। मेरिस्टोडम सिंगल लेयर्ड सेल होती है, सिंगल सेल्स की लेयर होती है, और इस लेयर में जो सेल्स पाई जाती है वो लंबी लंबी दीर्घा आकार की होती है और सघन रूप से एक दूसरे से सटी हुई पास पास में प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही इसके बाहर की तरफ मेरिस्टोडम के आउटर साइड पर म्यूसिलेजिनस क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और इस सेल में फ्यूकोसन सिस्ट और क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इसी कारण मेरिस्टोडम्स को हम पैलेसिड लेयर्स या खंभ उत्तक परत भी कहते हैं, क्योंकि इस लेयर में जो सेल्स हैं उनमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमेटोफोर का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। तो ये जो लेयर है मेरिस्टोडम, वो लेयर प्लांट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी करती है। इसके साथ ही इन सेल्स में सफिशिएंट मात्रा में स्टोरेज फूड मटेरियल रहता है, क्योंकि इन सेल्स का नेचर कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक नेचर होता है। इसीलिए इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, विभाजकत्वक या मेरिस्टोडम भी कहते हैं। इस लेयर से अंदर की तरफ बहुत सारी न्यू सेल्स बनती रहती हैं, जिससे कि इनर साइड पर किसका निर्माण होगा, कंसेप्टिकल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। दूसरी लेयर होती है अधश्चर्म या हाइपोडर्मिस। मेरिस्टोडम के जस्ट बाद में हाइपोडर्मल सेल्स की सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। थर्ड पार्ट होता है कॉर्टेक्स, जिसे हम वल्कुट कहते हैं, और
मेन एक्सिस का अधिकतर पार्ट किससे बनता है? कॉर्टेक्स से बनता है, जो कि क्योंकि कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉर्टेक्स में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो कि मल्टी लेयर्ड होती हैं, और ये जो कोशिकाओं की शेप होगी वो इलोंगेटेड होती है और पॉलीगोनल शेप की होती है। पॉलीगोनल यानी कि बहुभुजी, बहुत सारे कोण इन कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं वो सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं। साथ ही इन सेल्स के चारों तरफ थिक वॉल पाई जाती है। जो यंग प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की जो लेटरल वॉल कॉर्टेक्स होती हैं या आउटर साइड में जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है, उन कॉर्टेक्स में भी क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना, प्लांट को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। साथ ही प्लांट के लिए एज अ स्टोरेज फूड मटेरियल का काम भी करती है, क्योंकि जो कॉर्टेक्स है उस कॉर्टेक्स में बहुत सारे स्टोरेज फूड करने वाले टिश्यूज पाए जाते हैं। कितनी बार इन सेल्स में जिलेटिनाइजेशन हो जाता है जिससे कि ये सेल हमें ठोस दिखाई देती है। प्लांट की मेन एक्सिस के सबसे सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन सेल्स को हम मेड्यूला या मध्यांश कहते हैं। मेड्यूला की सेल्स लंबी संकरी होती है और इन पर तिरछे पट्ट या अनुप्रस्थ सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं की सहायता से सेल्स एक दूसरे से अलग दिखाई देती है। मेड्यूला भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर मेड्यूलर सेल्स जो होंगी वो थिक वॉल्ड होती है और इनर मेड्यूलर सेल्स थिन वॉल्ड होती है। इसके अलावा इनका जो मेन काम है वो काम क्या है? वाटर और फूड सप्लीमेंट, जो भी खाद्य पदार्थ है उन पदार्थ का संचरण और संवहन करना। दूसरी तरफ आपको टीएस ऑफ मेन एक्सिस दिखाई गई है। इसमें आपको क्यूटिकल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, साथ ही उस क्यूटिकल के बाद में मेरिस्टोडर्म दिखाई दे रही है, फिर हाइपोडर्मल सेल्स है, देन कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के बीच में यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ सेंटर पार्ट ऑफ एक्सिस में आपको मेड्यूला दिखाई दे रहा है। तो ये टीएस ऑफ मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस के समान ही लीफ भी मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिवाइड रहती है। लीफ का मेरिस्टोडर्म या विभाजकत्वक भी एक कोशिकीय परत से बना होता है। इसकी सेल रेडियली अरेंज्ड रहती है। फ्यूकोसन सिस्ट और क्रोमेटोफोर इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सेल है इनका नेचर विभज्योतिकी टाइप का या मेरिस्टेमेटिक नेचर होता है, और इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से लीफ के कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो मेरिस्टोडर्म के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स या वल्कुट प्रेजेंट होता है। लीफ के मिडरिब रीजन में, मध्य शिरा क्षेत्र में कॉर्टिकल सेल्स ज्यादा मात्रा में होती हैं और किनारों पर अपेक्षाकृत कम होती हैं कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टेक्स की सेल मेरिस्टोडर्म सेल से की सेल वॉल से कॉर्टिकल सेल्स जो हैं उन पर थिक वॉल्ड होती हैं, मतलब जो सेल वॉल है वो थिक होगी बजाय कि मेरिस्टोडर्म की सेल वॉल के, और नेचर इनका क्या रहेगा? मृदुतिकीय प्रकार का रहेगा। मेड्यूला मिड-रिब रीजन में पाई जाती है। मेड्यूला या मध्यांश के जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं मध्य शिरा क्षेत्र में पाई जाती हैं, और कोशिकाएं नैरो होती है, एलोंगेटेड होती है, इनकी सेल वॉल थिन होती है। क्रिप्टोब्लास्ट लीफ की दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं, और हर क्रिप्टोब्लास्ट एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ सरफेस पर एक ऑस्टियोल या छिद्र के द्वारा, जिसे हम ऑस्टियोल या क्रिप्टोस्टोमेटा कहते हैं, से ओपन होता है। क्रिप्टोब्लास्ट की वॉल जो है उसके ऊपर, उसके अंदर भी बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और इसकी वॉल मल्टी सेलुलर सेल से होती है, और वॉल पर बहुत सारे पेराफाइसिस या अशाखित सहसूत्र जिन्हें कहते हैं वो
क्रिप्टोस्टोमेटा से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। और ये जो पेराफाइसिस हैं, ये पेराफाइसिस लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि इनका जो बेस है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से बना रहता है, तो निरंतर नई कोशिकाएं बनाता रहता है, लगातार इनकी ग्रोथ होती रहती है। इन क्रिप्टोब्लास्ट को हम स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स या बंध्यधानी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एयर ब्लैडर या वायु आशय की। वायु आशय में भी बाहर का जो सेल्स हैं वो सेल्स मेरिस्टोडम कहलाती है। उसके अंदर की ओर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है और उसके बाद में मिड में मेडुला प्रेजेंट होता है। मेरिस्टोडम सिंगल सेलुलर लेयर की सेल होती है और इनकी सेल्स में भी क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, फ्यूकोसन सिस्ट पाई जाती है और आउटर लेयर पर मेरिस्टोडम के बाहर की तरफ में म्यूसिलेजिनस क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। कॉर्टिकल रीजन में 7 to 8 लेयर्ड थिक कॉर्टिकल सेल्स से बना हुआ कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स से बनी होती हैं और इनकी सेल वॉल काफी थिक होती है। मेडुला इनमें अनुपस्थित होती है, मेडुला नहीं पाया जाता है। एयर कैविटीज पाई जाती है। एयर कैविटीज जो है वो क्या है, सेंटर पार्ट जो है एयर ब्लैडर का वो एयर कैविटीज से बना होता है, जिसके अंदर की बहुत सारी गैस भरी रहती है। सार्गेसम में टिश्यू डिफरेंशिएशन, उत्तक विभेदन बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है और यह पाया जाना सार्गेसम की एक विशेषता है। सार्गेसम में फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, स्टोरेज टिश्यूज, मैकेनिकल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इन सब टिश्यूज का अलग अलग काम होता है और इसी कारण इसमें ये जो लक्षण है इन कोशिकाओं के, ये लक्षण श्रम विभाजन को या लेबर डिवीजन को शो करता है।